सर्वनाम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। मोहन शाम के समय घर लौट रहा था तो मोहन ने रास्ते में एक बटुआ पड़ा देखा। मोहन ने बटुए को खोला तो मोहन को पता चला कि बटुए में काफी रुपए थे। मोहन सोचने लगा कि जिसका बटुआ खो गया होगा उसकी क्या दशा होगी। मोहन को याद आया कि एक गाड़ी में कोई धनी पुरुष आए थे। संभवतः यह बटुआ उन धनी पुरुष का होगा। मोहन ने धनी पुरुष को ढूंढकर धनी पुरुष का बटुआ लौटा दिया। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़ते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि इसमें मोहन और धनी पुरुष की आवृत्ति होने से भाव में अटपटापन और अनगढ़ता आ गई है। इस प्रकार बार बार नाम की आवृत्ति होने से भाषा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो रही है। आइए अब इसे इस प्रकार पढ़ें। मोहन शाम के समय घर लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक बटुआ पड़ा देखा। उसने बटुए को खोला तो उसे पता चला कि बटुए में काफी रुपए थे। वह सोचने लगा कि जिसका बटुआ खो गया होगा उसकी क्या दशा होगी। उसको याद आया कि एक गाड़ी में कोई धनी पुरुष आए थे। संभवतः यह बटुआ उन्हीं का होगा। उसने धनी पुरुष को ढूंढकर उनका बटुआ लौटा दिया। इस बार मोहन और धनी व्यक्ति नाम की आवृत्ति से बचने के लिए उनके नाम के स्थान पर उसने उसे वह उसको और उनका शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द में तुम, हम, वह, वे, आप, कौन, कोई, हमारा आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। आइए अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जान लें। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। मैं खाना खा रहा हूँ। तुम ये रहे हो। वह गा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुषवाचक, बोलने वाला, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि। ख मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाला, तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि। ग अन्य पुरुषवाचक, कोई अन्य व्यक्ति, वह, वे, यह, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरा घर है। वह हमारी पुस्तक है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई आ रहा है, कॉफी में कुछ पड़ा है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन आया है, वह क्या लाया है। 4 संबंधवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग साथ में आए अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। 6 निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, वह खुद पुस्तक ले जाएगा, हमने पढ़ा और समझा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक।